हेलो दोस्तों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मैं मोहनलाल यादव आपके लिए इंडियन हिस्ट्री का अब नया टॉपिक की बात करेंगे आज अपन। तो पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी हुमायूं तक की, आज बात करेंगे अपन अकबर की। यदि अकबर की बात करें तो अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक रहा? 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक। देखो, अकबर का प्रारंभिक जीवन देखें तो जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। कहा? अमरकोट के शासक वीरसाल के महल में। तो याद रखना, जन्म कहां हुआ? अमरकोट के शासक वीरसाल के महल में। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542। पिता हुमायूं, माता हमीदा बेगम। बचपन का नाम बदरुद्दीन। शिक्षा अनपढ़। ऐसे कहते हैं कि मुगल वंश का एकमात्र शासक था अकबर जो अनपढ़ माना जाता है। फिर बात करते हैं राज्याभिषेक। इतिहासकारों ने बताया कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर पंजाब का गवर्नर था, इसलिए इसका राज्याभिषेक हुआ फरवरी 1556 ईस्वी में। और फरवरी 1556 ईस्वी में कहां हुआ? कलानौर, पंजाब में। तो ये तो इसका प्रारंभिक जीवन आ गया कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को सिंध में अमरकोट के शासक वीरसाल के महलों में हुआ था। फिर बात करें, पिता का नाम हुमायूं था, माता का नाम हमीदा बेगम था, बचपन का नाम था बदरुद्दीन, शिक्षा थी अनपढ़ और राज्याभिषेक हुआ फरवरी 1556 ईस्वी में कलानौर, पंजाब, क्योंकि इस समय यह पंजाब का गवर्नर था। अब जब अकबर पंजाब में अपना राज्याभिषेक करवाता है तो दिल्ली में एक हिंदू सामंत था, हेमू। हेमू ने क्या किया? अवसर का फायदा उठाया और अवसर का लाभ उठाकर उसने स्वयं को भारत का बादशाह घोषित कर दिया और एक उपाधि धारण की, और उपाधि का नाम था विक्रमादित्य की उपाधि। अब यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं आपको कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति कौन था? हेमू। और इस समय मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि भी किसने धारण की थी? हेमू ने धारण की थी। तो दिल्ली में अधिकार हेमू का हो गया, पंजाब में राज्याभिषेक अकबर ने करवा लिया। लेकिन जब यह राज्याभिषेक करवाया तो यह 13 वर्ष कुछ महीने का था, इसलिए इसका संरक्षक नियुक्त किया गया। संरक्षक बैरम खां। और बैरम खां का संरक्षण काल 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक था। यह कलानौर से सेना लेकर चला, इधर हेमू दिल्ली से सेना लेकर चला। दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई पानीपत के मैदान में और युद्ध लड़ा गया, पानीपत का दूसरा युद्ध। यदि पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें तो यह युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया। किस किस के मध्य? अकबर वर्सेज हेमू। याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध मैंने आपको बताया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को किस किस के मध्य? बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के मध्य। दूसरा युद्ध आ गया पानीपत का दूसरा युद्ध, ऐसे कहते हैं कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर वर्सेज हेमू। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई और हेमू लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के साथ ही अकबर ने किस पर अधिकार कर लिया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो ये तो इसकी प्रारंभिक जानकारी आ गई। जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, पिता हुमायूं, माता हमीदा बेगम, बचपन का नाम बदरुद्दीन, शिक्षा अनपढ़, राज्याभिषेक फरवरी 1556 कलानौर पंजाब में, संरक्षक बैरम खां,
एकमात्र हिंदू व्यक्ति जिसने दिल्ली पर अधिकार किया मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हेमू, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और पानीपत का दूसरा युद्ध। अब यह दिल्ली पर अधिकार करने के बाद बैरम खां के संरक्षण काल में अपना शासन संचालित करता है। तो 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक बैरम खां का संरक्षण काल था, लेकिन 1560 ईस्वी में ऐसे कहते हैं बैरम खां को संरक्षक के पद से हटा दिया। जब संरक्षक के पद से हटा दिया तो यह मक्का और मदीना की तरफ जा रहा था, तब मुबारक खां नामक व्यक्ति ने बैरम खां की हत्या कर दी। और अब बात करते हैं दूसरा संरक्षक काल, 1560 ईस्वी से लेकर 1562 ईस्वी तक महामनगा को अकबर की संरक्षिका नियुक्त किया गया। तो याद रखना अकबर का दूसरा संरक्षक कौन था? महामनगा, जो 1560 से लेकर 1562 ईस्वी तक अकबर की संरक्षिका रही। इन 2 वर्षों में मुगल प्रशासन की बागडोर एक महिला के द्वारा क्या की गई थी? संभाली गई थी। और यही कारण था कि महिला का शासन होने के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इस काल को पेटीकोट सरकार कहा। तो याद रखना पेटीकोट सरकार किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। किस काल को? 1560 से लेकर 1562 ईस्वी के काल को। क्यों कहा? क्योंकि इस समय मुगल प्रशासन की बागडोर एक स्त्री के हाथों में थी। 1562 ईस्वी में अकबर ने क्या किया? महामनगा को संरक्षक के पद से हटा दिया। और जब महामनगा को संरक्षक के पद से हटाया तो ऐसे कहते हैं कि अकबर ने स्वतंत्र रूप से प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ली। और अपने हाथ में लेते ही अकबर के द्वारा कई घोषणाएं की गई। तो अपन बात करेंगे अकबर की घोषणाएं। देखो, अकबर की घोषणाओं की बात करें तो पहली घोषणा 1561 ईस्वी में हिंदू युद्धबंदियों के धर्म रूपांतरण पर रोक लगा दी। तो याद रखना 1561 ईस्वी में हिंदू युद्धबंदियों के धर्म रूपांतरण पर क्या लगा दी? रोक, की जो भी युद्धबंदी हिंदू होगा उसको इस्लाम धर्म में रूपांतरित नहीं किया जाएगा। 1562 ईस्वी दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 1563 ईस्वी ऐसे कहते हैं कि 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तो ये तो प्रारंभिक घोषणाएं हुई कि 1561 ईस्वी में। कई जगह आपको 1562 ईस्वी भी मिलेगा कि हिंदू युद्धबंदियों के धर्म रूपांतरण पर रोक। 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया, इसको भी 1562 ही कर लो। तो 1562 ईस्वी में हिंदू युद्धबंदियों के धर्म रूपांतरण पर रोक, 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर क्या कर दिया? समाप्त। 4 नंबर की घोषणा 1564 ईस्वी में की। देखो, 1564 ईस्वी में जो घोषणा की गई थी वो महत्वपूर्ण थी कि अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। यदि जजिया कर की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि एक धार्मिक कर था जो किनसे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से। तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या था? जजिया कर। और पहली बार भारत में जजिया कर प्रारंभ किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जब उसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई। तो याद रखना 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना। और 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। यहां पर भी आपको कंफ्यूजन है, कई बार आपको सिंपल सा एक ही लाइन लिखी हुई मिलती है कि 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करके उसको अपनी राजधानी बनाया, जबकि इसकी स्थापना 1569 ईस्वी में की गई थी और इसको राजधानी बनाया गया था 1571 ईस्वी में। 7 नंबर की घोषणा की 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना। याद रखना इबादत खाना कि इबादत खाना किसे कहा जाता है? इबादत खाने की बात करें तो वह स्थान
जहां पर अकबर ने विभिन्न धर्मों के आचार्यों को बुलाकर अपने अपने धर्म की व्याख्या सुनी थी, क्योंकि अकबर के सामने एक बड़ी समस्या आ रही थी कि सभी धर्मों में सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है। तो उसने क्या किया कि फतेहपुर सीकरी में एक ऐसा स्थान है, एक इबादत खाना स्थापित किया जहां पर विभिन्न धर्मों के आचार्यों को बुलाया, और प्रारंभ में अकबर के द्वारा यहां पर 5 धर्मों के आचार्यों को बुलाया गया। कितने धर्मों के आचार्यों को? 5 धर्मों के आचार्यों को बुलाया गया। हिंदू, इस्लाम, जैन, ईसाई और पारसी। तो ये 5 धर्म थे जिनके आचार्य इबादत खाने में आकर अपने अपने धर्मों की व्याख्या करते हैं। यदि हिंदू धर्म की बात करें तो यहां पर पुरुषोत्तम और देवी 2 पंडित आए थे। एक पुरुषोत्तम नाम का पंडित आया था, एक देवी नाम का पंडित आया था। यदि इस्लाम धर्म की बात करें तो ऐसे कहते हैं अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और मुबारक नबी। जैन धर्म की बात करें हरि विजय सूरी और जिनचंद्र सूरी। ईसाई धर्म की बात करें तो एकवी विवाह और मॉन्सरेंट। इसको एक बार चेंज करना, शेख अब्दुल नबी। फिर बात करते हैं पारसी की, दस्तूर मेहरजी राणा। दोबारा से देखना एक बार, मैंने आपको बताया कि अकबर ने विभिन्न धर्मों पर विचार विमर्श करने के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। जब इबादत खाने की स्थापना की तो यहां पर 5 धर्मों के आचार्यों को आमंत्रित किया। पहला हिंदू धर्म से 2 आए, पुरुषोत्तम और देवी। इस्लाम धर्म से अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और शेख अब्दुल नबी आया। जैन धर्म से हरि विजय सूरी और जिनचंद्र सूरी आए। ईसाई धर्म से एकविवा और मॉन्सरेंट आए और पारसी धर्म से दस्तूर मेहरजी राणा आए थे। इन सभी लोगों को बुलाकर इन्होंने इनसे अपने अपने धर्म की व्याख्या सुनी थी, और व्याख्या सुनने के बाद अकबर के मन में विचार आया कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो परिपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ हो। इट मीन्स सभी धर्मों में क्या थे? अवगुण भी थे और गुण भी थे। तो इस प्रकार से इन्होंने सभी धर्मों के व्याख्या सुनने के बाद 1578 ईस्वी में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। यानी पीछे तरफ में तो केवल 5 धर्मों के आचार्यों को ही बुलाया, लेकिन 1578 ईस्वी में इसने क्या किया? ये इबादत खाना सभी धर्मों के आचार्यों के लिए खोल दिया गया कि कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आकर अपने धर्म की व्याख्या कर सकता है। अब यदि आगे चले 1578 ईस्वी से, तो 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की। ईस्वी मजहर की घोषणा। शब्द आ गया आपके लिए, मजहर क्या है। अब सभी धर्मों के आचार्यों से उनके विचार विमर्श सुनने के बाद अकबर ने क्या किया कि खलीफा के पद का जो प्रभाव था वो कम करने की कोशिश की, और कम करने के लिए उन्होंने मजहर की घोषणा की, और मजहर का निर्माण किया था शेख मुबारक नागौरी ने। ऐसे कहते हैं कि शेख मुबारक नागौरी के द्वारा यह एक अचूक घोषणा पत्र तैयार किया गया था, और इस अचूक घोषणा पत्र के द्वारा अकबर ने इस बात को स्पष्ट किया कि भारत में अकबर से बड़ा इस्लाम धर्म का कोई भी संरक्षक नहीं है। यानी
भारत में इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक अकबर ने स्वयं को घोषित किया और उसी घोषणा पत्र को क्या कहा गया? मजहर कहा गया। तो याद रखना कि मजहर एक अचूक घोषणा पत्र था जिसके द्वारा अकबर ने स्वयं को इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक नियुक्त किया था। निर्माण किसने किया? शेख मुबारक नागौरी ने 1580 ईस्वी। देखो 1580 ईस्वी में पहली घोषणा अकबर के द्वारा क्या किया गया? दहसाला बंदोबस्त। व्यवस्था लागू की गई। दहसाला बंदोबस्त क्या था कि इसने राजा टोडरमल को अपना दीवान नियुक्त किया और राजा टोडरमल ने पिछले 10 वर्षों का औसत भू राजस्व निकालकर भू राजस्व की जो नई प्रणाली लागू की उसी को क्या कहा गया? दहसाला बंदोबस्त कहा गया। दूसरा कार्य, इसने पहली बार अपने राज्य को प्रांतों में बांटा। तो याद रखना मुगल काल में प्रांतीय व्यवस्था की स्थापना 1580 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? अकबर के द्वारा। उसने प्रारंभ में अपने राज्य को 12 प्रांतों में बांटा, लेकिन दक्षिण भारत की विजय के दौरान उसने 3 प्रांत और जीत लिए और अकबर के काल में प्रांतों की संख्या कितनी हो गई? 15। इसी के साथ एक चीज और याद रखना, भू राजस्व से संबंधित किरोड़ी प्रथा। अकबर के काल में यह प्रथा लागू की गई थी 1575 ईस्वी में और 1575 ईस्वी में लागू की, जिसके तहत अकबर ने संपूर्ण मुगल काल की जो भूमि थी उसको 182 डिवीजन में बांट दिया। कितने डिवीजन में बांटा? 182 डिवीजन में बांटा और 182 डिवीजन में बांटकर प्रत्येक डिवीजन की आय 1 करोड़ क्या कर दी? निश्चित कर दी और इसी प्रणाली को क्या कहा गया? किरोड़ी प्रथा कहा गया। ये 1580 और 75 में घोषणाएं की गई। उसके बाद करें कि 1582 ईस्वी में इसने एक नया धर्म चलाया और नया धर्म था दीन ए इलाही धर्म, जिसको तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। यानी अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म एक नया धर्म लागू किया और इस धर्म का प्रधान पुरोहित बनाया अबुल फजल को। अबुल फजल दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था और एकमात्र हिंदू व्यक्ति था बीरबल, जिसने यह धर्म क्या किया था? अपनाया था। तो याद रखना, एकमात्र हिंदू व्यक्ति बीरबल जिसने दीन ए इलाही धर्म अपनाया और अबुल फजल इस धर्म का प्रधान क्या था? पुरोहित। इस धर्म की विशेषताएं आपके लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना, कई बार यह आ जाता है कि दीन ए इलाही धर्म से संबंधित कौन सा कथन नकारात्मक है, गलत है, और यहां से इनकी विशेषताओं से कथन बन जाता है। पहली विशेषता कि इस धर्म के 2 व्यक्ति यदि मिलते थे आपस में तो एक बोलता था अल्लाहू अकबर तो दूसरा बोलता था जिले जिलाल सा है। ये इस धर्म का आदर्श वाक्य या संबोधन वाक्य माना जाता है। दूसरी विशेषता, ये कुछ अच्छी विशेषता बताई थी अकबर ने उस काल में भी, कि इस धर्म का प्रत्येक सदस्य अपने जन्मदिन पर सभी साथियों या सभी सदस्यों को क्या देगा? दावत देगा। यानी इनडायरेक्टली रूप से बात करें तो अकबर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो उसको बर्थडे की पार्टी देनी ही होगी। तो ये बात किसने? दीन ए इलाही धर्म के प्रत्येक सदस्य पर अकबर ने लागू की। तीसरी बात, यदि तीसरी बात करें तो ऐसे कहते हैं कि इस धर्म का तीसरी विशेषता कि दीन ए इलाही धर्म का प्रत्येक सदस्य अपने जीवन काल में ही अपना मृत्यु भोज करेगा। देखो अपने 2 शब्द आते हैं, मोसर और जोसर। यानी घर में दादो जी और दादी जी टपक जाए उसके बाद में लाडू बनाओ। तो इसमें दोनों में अंतर क्या है? मोसर और जोसर में। मोसर का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद यदि अपन मृत्यु भोज करते हैं तो उसको मोसर कहा जाता है। यदि जोसर की बात करें तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, उसके जिंदा रहते ही उसका क्या कर दिया जाता है? मृत्यु भोज कर दिया जाता है और वो क्या कहलाता है? जोसर। अकबर ने भी यही विशेषता बताई कि इस धर्म का प्रत्येक सदस्य अपने जीवन काल में ही अपना मृत्यु भोज करेगा और उसको अपन क्या कह सकते हैं? जोसर कह सकते हैं। 4 नंबर की विशेषता, ये विशेषता भी अच्छी थी। ऐसे कहते हैं कि इस धर्म का कोई भी सदस्य अपनी आयु से न अधिक आयु की स्त्री के साथ और अपनी आयु से न अधिक कम आयु की स्त्री के साथ विवाह करेगा। यानी दोनों के बीच जो एज गैप है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए।
दोनों हम उम्र होने चाहिए तो ही विवाह हो सकता है, न अधिक आयु की स्त्री के साथ विवाह कर सकता है और न ही कम आयु की स्त्री के साथ विवाह कर सकता है। ये इस धर्म की 4 विशेषताएं मैंने बताई, चारों विशेषताएं शायद आपको याद रहेंगी। 1583 ईस्वी में अकबर के द्वारा इलाही संवत चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1583 ईस्वी में अकबर के द्वारा कौन सा संवत चलाया गया? इलाही संवत चलाया गया। देखो, अपन ने बात की थी अकबर की घोषणाएं, अब बात करते हैं अपन अकबर के नौरत्न कि अकबर के दरबार में कुल 9 विद्वान रहते थे जिनको अकबर का नवरत्न या नौरत्न कहा गया। ये 9 रत्नों में 9 विद्वान कौन कौन से थे? तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, फेजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम। तो कई जगह इसके स्थान पर भगवनदास का नाम लिखा हुआ मिलता है। और 9 नंबर का है राजा टोडरमल। तो अकबर के दरबार में ये कुल 9 विद्वान रहते थे जिनको अकबर का नवरत्न कहा जाता है। बात करें तानसेन, ऐसे कहते हैं कि संगीतकार था जिसका मूल नाम रामतनु पांडे था। अकबर ने ऐसे कहा जाता है कि रीवा के ठाकुर रामचंद्र भल्ला के दरबार से बुलाकर इसको अपने दरबार में नियुक्त किया था और इसको एक उपाधि दी थी कंठाभरण वाणी विलास की। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई। बीरबल की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि चतुर व्यक्ति था जो अकबर के दरबार में रहा करता था, जिसका वास्तविक नाम महेश दास था। अबुल फजल की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि ये इतिहासकार था और इसने एक ग्रंथ लिखा अकबरनामा, और अकबरनामा का ही दूसरा नाम क्या था? आईने अकबरी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे इन 9 रत्नों से संबंधित जो आपको याद करने हैं। तो याद रखना, 9 रत्नों में तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम और राजा टोडरमल, ये अकबर के 9 रत्न माने जाते हैं। अब बात करते हैं अकबर की विजय कि अकबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े या अकबर के द्वारा कौन कौन सी विजय प्राप्त की गई। तो सबसे पहले इसने 1561 ईस्वी में क्या किया था? मालवा पर आक्रमण किया और मालवा का शासक था बाज बहादुर। बाज बहादुर को पराजित करके मालवा को अपने राज्य में मिला लिया था। तो याद रखना कि मालवा पर आक्रमण करके वहां के शासक बाज बहादुर को क्या किया? पराजित किया था। 1562 ईस्वी में ऐसे कहते हैं कि 1562 ईस्वी में आमेर रियासत का शासक था भारमल। भारमल ने क्या किया कि सांभर में अकबर से मुलाकात की और सांभर में अकबर से मुलाकात करके अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। तो याद रखना 1562 ईस्वी में आमेर के शासक भारमल ने सांभर में अकबर से मुलाकात करके अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था। यह राजस्थान का पहला शासक था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया और अकबर ने हरकाबाई को एक उपाधि दी और उपाधि का नाम था मरियम उजमानी की। और इसी हरकाबाई के गर्भ से एक पुत्र हुआ और पुत्र का नाम क्या था? सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से भारत का बादशाह बना। 1567-68 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया और जब मेवाड़ पर इसने आक्रमण किया तो यहां का शासक कौन था? उदय सिंह था। ऐसे कहते हैं कि इस समय उदय सिंह किले की जिम्मेदारी अपने 2 सेनापतियों को सौंप जाता है और स्वयं जंगलों में चला जाता है और इसके 2 सेनापति थे जयमल और फतेह सिंह मेड़तिया।
इस समय दोनों सेनापति और अकबर की सेना के मध्य युद्ध हुआ और युद्ध में जयमल और फतेह सिंह मेड़तिया लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और फतेह सिंह मेड़तिया की पत्नी थी फूल कंवर, उसके नेतृत्व में ऐसे कहते हैं कि जौहर हुआ, जो मेवाड़ किले का तीसरा शाखा कहलाया। 1569 ईस्वी में इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया और वहां पर अपना अधिकार स्थापित किया। इस समय रणथंभौर का शासक था सुरजन राय हाड़ा। तो याद रखना 1569 ईस्वी में अकबर के द्वारा रणथंभौर पर अधिकार किया गया। 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया गया था। कौन सा दरबार लगाया गया था? नागौर दरबार लगाया गया था। ऐसे कहते हैं कि जब अकबर ने नागौर में दरबार लगाया तो यहां पर क्या था, राजपूताना के कई शासकों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। ऐसे कौन कौन से शासक थे जिन्होंने नागौर दरबार में भाग लिया? पहला था मारवाड़, मारवाड़ का शासक था रावचंद्र सेन। ऐसे कहते हैं कि यह नागौर दरबार में भाग तो लेता है लेकिन अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करता। नेक्स्ट 2 नंबर की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि जैसलमेर का शासक था हरराय बाटी। तो याद रखना मारवाड़ का शासक कौन था? रावचंद्र सेन। और जैसलमेर का शासक कौन था? हरराय बाठी, जिन्होंने क्या किया था कि अकबर के नागौर दरबार में उनकी अधीनता को स्वीकार किया। 1572 ईस्वी में अकबर ने अपना गुजरात अभियान प्रारंभ किया। इस समय गुजरात का शासक था मुजफ्फर खां तुर्बाती। और मुजफ्फर खां तुर्बाती को इन्होंने पराजित किया और पराजित करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने पहली बार समुद्र के दर्शन किए थे। इसी विजय के उपरांत अकबर ने अपनी विजय को क्या बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। तो याद रखना फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपरांत अकबर ने कौन सा दरवाजा बनाया? बुलंद दरवाजा बनाया, जो विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा माना जाता है, जिसकी कुल ऊंचाई 176 फीट और 134 फीट मानी गई। ऐसे कहते हैं कि जमीन से इस दरवाजे की ऊंचाई 176 फीट है, जबकि फर्श से इस दरवाजे की ऊंचाई कितनी मानी गई है? 134 फीट। तो इस प्रकार से गुजरात विजय के उपरांत उसने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं अकबर के द्वारा या अकबर की अंतिम विजय। 1601 ईस्वी में असीरगढ़। ऐसे कहते हैं कि 1601 ईस्वी में अकबर की असीरगढ़ की विजय अंतिम विजय मानी जाती है। और इस विजय के बाद या इस विजय के दौरान अकबर ने क्या किया था कि यहाँ के शासक मीरन बहादुर को पराजित किया और असीरगढ़ के किले के दरवाजे अकबर ने सोने की चाबियों से खोले। लेकिन इन विजयों के बीच में एक महत्वपूर्ण युद्ध अपना रह गया और इस युद्ध की अपन बात करेंगे विस्तृत, जिसका नाम है हल्दीघाटी का युद्ध। तो आगे अपन बात करेंगे किसकी? हल्दीघाटी के युद्ध की। हल्दीघाटी का युद्ध 18/21 जून 1576 ईस्वी। देखो इसकी 2 डेट मिलती है, 18 जून भी मिलती है और 21 जून भी मिलती है। तो यह युद्ध 18/21 जून 1576 ईस्वी को हुआ। किस किस के मध्य? अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप। यदि इस युद्ध की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि अकबर की तरफ से सेनापति था कौन? मानसिंह कछवाहा। और इसका सहयोगी था आसफ खां। यदि प्रताप की तरफ से बात करें तो एकमात्र मुस्लिम सेनापति था हाकिम खां सूर। और चंद्रावल सेना का सेनापति था पूंजा, यानी भीलों का नायक। मानसिंह कछावा ने युद्ध की रणनीति बनाई कहां? मैगजीन के किले में। कहां पे बनाई? मैगजीन का किला,
जिसको अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। कहां पर है? अजमेर में। और यहां से ये सेना लेकर आया कहां? मोलेला गांव में। कहां पर है? राजसमंद में। प्रताप की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि इसने युद्ध की नीति बनाई थी कुंभलगढ़ के किले में, और कुंभलगढ़ के किले में रणनीति बनाने के बाद यह सेना लेकर आ गया कहां? लेहसिंग गांव। दोनों गांवों के बीच जो युद्ध मैदान था उसको कहा जाता है हल्दीघाटी, और हल्दीघाटी का पुराना नाम है रक्त तलाई भी कहते हैं, या हल्दीघाटी को किस नाम से जानते हैं? रक्त तलाई के नाम से भी जानते हैं। 18 जून को युद्ध प्रारंभ हुआ, और दोनों पक्षों ने जब युद्ध प्रारंभ किया तो उसमें महाराणा प्रताप का पलड़ा भारी था। महाराणा प्रताप की इस युद्ध में विजय हो रही थी, लेकिन इसी समय क्या था कि एक मुस्लिम सेनापति था, और मुस्लिम सेनापति का नाम था मेहतर खां। इस मेहतर खां नामक मुस्लिम सेनापति ने एक अफवाह फैला दी कि अकबर स्वयं सेना लेकर आ रहा है, और जैसे ही मेहतर खां ने अफवाह फैलाई कि अकबर स्वयं सेना लेकर आ रहा है, तो मुस्लिम सैनिकों का उत्साह बढ़ गया और राजपूत सैनिकों का उत्साह क्या हो गया? घट गया। इसी दौरान महाराणा प्रताप के तीर लगने के कारण वह घायल हो जाता है, और घायल अवस्था में प्रताप को युद्ध मैदान से बाहर निकाला जाता है, और युद्ध का नेतृत्व है काठियावाड़ का शासक बीदा, झाला बीदा, या इसका दूसरा नाम है झाला मन्ना, ने राजकीय छत्र धारण किया और युद्ध का नेतृत्व किया, और यह लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। जब महाराणा प्रताप युद्ध मैदान से बाहर जा रहा था तो ऐसे कहते हैं कि एक नाले को पार करते हुए प्रताप का घोड़ा था चेतक, यह मारा गया, और चेतक का स्मारक बना हुआ कहां? बलीचा में। बलीचा कहां पर है? राजसमंद में। तो याद रखना, चेतक का स्मारक कहां पे बना हुआ है? बलीचा, राजसमंद में। यदि युद्ध के परिणामों की बात करें तो ऐसे कहा जाता है कि यह युद्ध अनिर्णायक रहा था। अनिर्णायक क्यों? क्योंकि न तो इस युद्ध में अकबर की विजय हुई, न ही महाराणा प्रताप को पराजित किया गया, और न ही महाराणा प्रताप को अकबर ने अपनी अधीनता स्वीकार करने में सफलता प्राप्त की। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने इसको अनिर्णायक कहा था। वैसे अकबर की विजय हुई कुछ इतिहासकारों के द्वारा, कुछ इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप की विजय बताई। लेकिन युद्ध के बाद कुछ इतिहासकारों ने इस युद्ध को अलग अलग नामों से संबोधित किया, और किस इतिहासकार ने क्या नाम दिया? पहला था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। तो याद रखना कि कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध को क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। नेक्स्ट 2 नंबर, अबुल फजल। खमनोर का युद्ध, बदायूनी, गोगुंदा का युद्ध। आदर्शी लाल श्रीवास्तव, बादशाह बाग का युद्ध। यानी 4 इतिहासकारों ने हल्दीघाटी युद्ध को अन्य नाम दिया, जैसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, बदायूनी ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा, और आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने इसको बादशाह बाग का युद्ध कहा। यहां पर कई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे थर्मोपल्ली। ऐसे कहा जाता है कि विश्व इतिहास में थर्मोपल्ली का युद्ध लड़ा गया था किस किस के मध्य? यूनान और फारस के मध्य। ये क्वेश्चन आ भी चुका है ग्रेड फर्स्ट में कि थर्मोपल्ली का युद्ध किन देशों के मध्य लड़ा गया? आप कह सकते हो यूनान और फारस के मध्य। वैसा ही युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था हल्दीघाटी का, इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली का। बदायूनी फारसी का एकमात्र इतिहासकार था
जिसने अकबर की सेना की तरफ से अकबर की सेना में भाग लिया था, हल्दीघाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया था। लेकिन युद्ध के दौरान बदायूंनी ने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था। तो याद रखना, कौन से इतिहासकार ने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था? यह था अपना हल्दीघाटी का युद्ध, जिसका परिणाम निर्णायक रहा। लेकिन इस युद्ध के बाद अकबर ने प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए कई सैनिक अभियान भेजे, और अपन बात करेंगे अकबर के द्वारा भेजे गए सैनिक अभियान। देखो, हल्दीघाटी युद्ध के बाद में अकबर ने अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए प्रताप के पास कई सैनिक अभियान भेजे। तो अपन बात करेंगे सैनिक अभियान। कौन कौन से सैनिक अभियान भेजे अकबर के द्वारा? पहला सैनिक अभियान भेजा प्रथम अभियान। देखो, प्रथम अभियान की बात करें तो इसका सेनापति बनाया गया था शाहबाज खां को, और शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ के किले को जीतने के प्रयास किए। ऐसे कहते हैं कि इस समय शाहबाज खां के द्वारा 3 बार असफल प्रयास किया गया, 1577 ईस्वी में, 1578 ईस्वी में और 1579 ईस्वी में। तो याद रखना कि शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ के किले को जीतने के लिए 1577, 1578 और 79 ईस्वी में 3 बार असफल प्रयास किया। यह प्रताप के विरुद्ध अकबर का प्रथम अभियान था। बात करें दूसरा अभियान। दूसरा अभियान भेजा गया 1580 ईस्वी में। सेनापति का नाम था अब्दुल रहीम खाने खान। ऐसे कहते हैं कि इस समय जब अब्दुल रहीम खाने खान सेना लेकर प्रताप के विरुद्ध गया, तो प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने इसकी हरम की बेगमों को बंदी बना लिया था, लेकिन प्रताप ने उसको ससम्मान वापस भेज दिया। यह अकबर का दूसरा अभियान था। तीसरा अभियान। तीसरा अभियान भेजा गया 1582 ईस्वी में। सेनापति का नाम था सुल्तान खां। ऐसे कहते हैं कि सुल्तान खां जब सेना लेकर प्रताप के विरुद्ध आया तो एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया, और युद्ध का नाम था दिवेर का युद्ध। याद रखना, दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया? 1582 ईस्वी में। किस किस के मध्य? अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप। अकबर की तरफ से कौन आया था? सुल्तान खां। और महाराणा प्रताप की तरफ से कौन आया? अमर सिंह। जब 1582 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई, और कर्नल जेम्सटोन ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। तो याद रखना कि कर्नल जेम्सटोन ने दिवेर के युद्ध को क्या नाम दिया गया? मेवाड़ का मैराथन कहा। अंतिम अभियान। 1585 ईस्वी में किसके साथ भेजा? जगन्नाथ कछवा के सेनापति बनाकर भेजा। ऐसे कहते हैं कि प्रताप के विरुद्ध यह अकबर का अंतिम अभियान था, और यह अभियान भी अकबर का क्या रह गया? असफल रहा। इसके बाद अकबर ने प्रताप के विरुद्ध कोई भी सैनिक अभियान नहीं भेजा, और जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी कहां बनी हुई है? मांडलगढ़ के दुर्ग में। और मांडलगढ़ का दुर्ग कहां पर है? भीलवाड़ा में। इट मीन्स हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में अकबर के द्वारा प्रताप के विरुद्ध 4 सैनिक अभियान भेजे गए, और चारों सैनिक अभियान आपके सामने बोर्ड पर है। पहला अभियान शाहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ को जीतने के लिए 3 बार असफल प्रयास किया, लेकिन जीत नहीं पाया। दूसरा अभियान 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में, लेकिन अमर सिंह ने इसको सफल नहीं होने दिया। तीसरा अभियान 1582 ईस्वी में सुल्तान खां के नेतृत्व में। इस समय आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी, अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप। अकबर की तरफ से सुल्तान खां ने भाग लिया था, तो महाराणा प्रताप की तरफ से उसके पुत्र अमर सिंह ने भाग लिया था। ऐसे कहते हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई, और कर्नल जेम्सटोन ने इस युद्ध को क्या नाम दिया? मेवाड़ का मैराथन नाम दिया। अंतिम अभियान 1585 ईस्वी में जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में भेजा गया। ऐसे कहते हैं कि अकबर का यह अभियान भी असफल रहा। इसके बाद अकबर ने कोई सैनिक अभियान नहीं भेजा। जगन्नाथ की 32 खंभों की छतरी कहां पे बनी हुई है? मांडलगढ़ के दुर्ग भीलवाड़ा में बनी हुई है।
अब इसी के साथ अकबर की अन्य उपलब्धियां देखें तो चित्रकार, ऐसे कहते हैं कि अकबर के दरबार में 4 प्रमुख चित्रकार रहते थे। आपको केवल नाम याद रखने हैं कि 4 चित्रकार कौन कौन से रहते थे। मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दसावन और बसावन। ऐसे कहते हैं कि ये 2 चित्रकार हुमायूं के साथ ईरान से आए थे। हुमायूं तो केवल 6 महीने तक भारत का बादशाह रहा, तो ये अकबर के दरबार में क्या हो गए, नियुक्त हो गए। इसके बाद में दसावन और बसावन, इन्होंने इन्हीं से शिक्षा लेके क्या की, अकबर के दरबार में चित्रकारी का कार्य किया। तो ये 4 चित्रकार अकबर के दरबार में रहते थे। आगे बात करें अपन स्थापत्य कला। देखो, अकबर की स्थापत्य कला की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि अकबर ने कई इमारतों का निर्माण करवाया और इस दौरान उन्होंने 4 महत्वपूर्ण किले बनाए। 4 किले कौन कौन से थे? आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला और चौथा है मैगजीन का किला। अजमेर। ये 2 महत्वपूर्ण किले थे जो अकबर के द्वारा बनाए गए आगरा और लाहौर में। ऐसे कहते हैं कि इनका निर्माण अकबर ने लाल बलुआ पत्थर से किया था। जिन दोनों का वास्तुकार अकबर के काल में कौन बना? कासिम खां। यानी आगरा और लाहौर के किलों का वास्तुकार कौन था? कासिम खां। मैंने आपको बताया था अगली इमारत बुलंद दरवाजा, जिसका वर्णन मैंने पहले ही बता दिया कि गुजरात विजय के उपरांत अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट 3 नंबर, अकबर ने 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, लेकिन बाद में फतेहपुर सीकरी में कई महलों का निर्माण करवाया। वो महल कौन कौन से थे? जैसे बीरबल का महल, मरियम का महल, जोधाबाई का महल और चौथा है तुर्की सुल्ताना का महल। ये 4 महल उसने फतेहपुर सीकरी में बनाए, बीरबल का महल, मरियम का महल, जोधाबाई का महल और तुर्की सुल्ताना का महल। ऐसे कहते हैं कि अकबर के द्वारा एक विशेष व्यवस्था लागू की गई जिसको नाम दिया गया मनसबदारी। इंपॉर्टेंट चीज है, केवल आपको संक्षिप्त में समझना है कि मनसबदारी कहा किसे जाता है। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने मंगोलों से सीखी थी और दोनों ही दशमलव पद्धति पर आधारित है। तो ऐसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति का मुगल दरबार या मुगल सेना में कौन सा पद है, कौन सी रैंक या कौन सी श्रेणी है, उसे ही क्या कहा गया? मनसबदारी व्यवस्था कहा गया। मैंने बताया दशमलव पद्धति पर आधारित होने के कारण प्रारंभ में अकबर के काल में सबसे छोटी मनसब 10 की होती थी और सबसे बड़ी मनसब 5000 की होती थी। लेकिन कालांतर में अकबर ने सबसे छोटी मनसब 20 की बना दी और सबसे बड़ी मनसब 7000 की बना दी। यदि मुगल काल में देखें तो ऐसे कहते हैं कि सबसे बड़ी मनसब 9000 की हुआ करती थी और यह 9000 की मनसब किसके द्वारा? जहांगीर ने दी थी। जहांगीर ने मेहरुनिसा के पिता गयास बेग को दी, जिसको आप एतमातुदौला भी कहते हो, क्योंकि इसको एतमातुदौला की उपाधि भी दी गई थी। तो कई जगह गयास बेग है, कई जगह एतमातुदौला, ये सबसे बड़ी मनसब मानी जाती है। कालांतर में बात करें तो ऐसे कहते हैं कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। कब हुई अकबर की मृत्यु? 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई और इसको कहां दफनाया गया? सिकंदरा में।
तो याद रखना कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होने के बाद अकबर का मकबरा कहां बनाया गया? सिकंदरा में बनाया गया। और इसके बाद में इसका पुत्र सलीम था जो जहांगीर के नाम से भारत का बादशाह बना। यदि इससे संबंधित कोई भी डाउट्स हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, हमें अवगत करवा सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।